किंगडम मोनेरा, ठीक है। बैक्टीरिया आर द मेंबर्स, सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया जो है एकदम सोल मेंबर, मतलब इसका ही मेंबर है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे अबंडेंसी में पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉयल। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशियंस में, वेयर very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए और उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे लिव करके एज पैरासाइट्स के रूप में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको और बोला जाता है खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खिलाड़ी, एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स। Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. एक जो कि स्फेरिकल होता है, कोकस, ठीक है, प्लूरल में कोकाई बोलते हैं उनको, ठीक है, स्फेरिकल, कोकस, रॉड शेप बैसिलस, ठीक है, या फिर प्लूरल में बैसिली, और एक कॉमा शेप्ड होता है, इसको विब्रियम या फिर प्लूरल में विब्रियो बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो गया हमारे पास? एक तो हो गया कोकस, दूसरा हो गया बैसिलस और तीसरा हो गया विब्रियम, ठीक है। कोकाई, बैसिली और स्पाइरला, अच्छा स्पाइरला बच गया, और एक होता है स्पाइरेलम जो कि सिंगुलर है, जिसका प्लूरल है स्पाइरेला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैसिली, बैसिली, ये हमारा स्पोर है, ये हमारा स्पाइरेला है, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, और ये इसका फ्लैजेला है, ये वाला फ्लैजेला है। अब ये विब्रियो, कॉमा शेप्ड, ऐसे करके कॉमा शेप्ड विब्रियो, ठीक है, ये हमारा क्या है? विब्रियो। और ये है हमारा कोकाई, 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 कोका, कोकाई, कुकी, ठीक है, बैसिली, स्पाइरेला और विब्रियो, ठीक है, अलग अलग टाइप के होता है। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है इनमें, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मीन्स the substances which are present in nature that we can not directly consume, like air, water, these things, okay, मतलब water तो नहीं, मतलब air you can say, okay, they may be photosynthetic, autotrophic, chemoautotropic, photosynthetic, autotrophic, they can make their food from the by the help of sunlight, they can make their food by the help of different chemicals, synthesizing chemicals. The vast majority of bacteria are heterotrophs, the vast मेजॉरिटी क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है, वो डिपेंड होती है अदर ऑर्गेनिजम्स पे और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फॉर देयर सर्वाइवल। अब आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, व्हाट आर्के बैक्टीरिया?
These bacteria are special since they live in some most harsh habitats such as extreme salty areas known as halophiles. Halo stands for the salt halo group chlorine. क्लोरीन की बात आती है, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तब हमारे पास आती है NaCl की बात, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो क्लोरीन है यहीं से आता है, ये एक हेलो ग्रुप का मेंबर है, तो यहीं से हेलो वर्ड आता है, तो इसे बोलते हैं हेलोफाइल्स। द वन हु कैन सर्वाइव इन द सॉल्टी एरियाज। हॉट स्प्रिंग थर्मल कंडीशन की बात हो रही है तो इसको बोलते हैं थर्मो प्लस एसिडो मीन्स एसिडिक कंडीशन, मोर एसिडिक कंडीशन, जैसे pH 1-2 की कंडीशंस में फाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं इसको, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहती हैं। उसके बाद फिर एंड मार्शी एरियाज जहाँ पे होते हैं मिथेनोजेंस, जहाँ पे क्या आती है मिथेन गैस, मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस मार्शी एरियाज में, ठीक है। अब आर्के बैक्टीरिया डिफर होते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया जो है डिफर है अदर बैक्टीरिया से इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। क्या अलग बनाता है उनको, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि वो कैसे रह पा रहे हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। अब Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows, buffaloes, and they are responsible for production of methane biogas from the dung of these animals, ठीक है। क्या होते हैं, बहुत सारे जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स के जो गट होते हैं, गट जैसे काउस बफेलोज रूमिनेंट है, मतलब घुमंतु जानवर हैं, ठीक है। उनके क्या होता है, उनके मिथेनोजेंस क्या होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस के लिए, ठीक है, बायोगैस, ठीक है, फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, मतलब गोबर में क्या होता है, मीथेन, मीथेन किसकी वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से, ठीक है। मिथेनोजेंस, बहुत सारे मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स में। अब यू बैक्टीरिया, अब आते हैं हम यू बैक्टीरिया पे, ठीक है। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ rigid cell wall, if motile, a flagella. The cyanobacteria is also referred as blue-green algae BGA, have chlorophyll similar to green plants or photosynthetic autotrophic, ठीक है। यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया किसको बोलेंगे, दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, जिसमें क्या हो, एक रिजिड सेल वॉल हो, मोटाइल हो, ठीक है, और एक फ्लैजेला हो, मोटाइल हो और एक क्या हो, उसमें एक फ्लैजेलम हो, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया को रेफर किया जाता है, जिसको बोला जाता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है उनको, ठीक है। वो क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है, मतलब लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। जो कहाँ साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटस, ठीक है।
फ्रेश वाटर में, मरीन में, टेरेस्ट्रियल अलगी भी बोला जाता है इनको। लगभग डाइवर्स प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, मतलब जेलेटिन टाइप की एक शीथ होती है इसके आउटर कवरिंग पे, ठीक है। जेलेटिन की बनी हुई एक शीट, जेलेटिन जैसी शीट, ठीक है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में क्या होती है, ब्लूम, ये क्या हो रहा है, ब्लूम्स बना लेती है। ब्लूम्स मतलब ब्लूम्स, जैसे कोई एक बहुत बड़ी नदी है, मान लो एक नहर है, ठीक है। एक नहर है, अगर कुछ दिनों के लिए उसको हम खाली छोड़ दें तो हमें दिखता है, क्या दिखता है कि उस पे कि उस पे ग्रीन ग्रीन शीट चढ़ चुकी है, ग्रीन ग्रीन शीट चढ़ चुकी है, ठीक है। वो जो ग्रीन ग्रीन शीट होती है वो क्या है, वही है ब्लूम्स, ब्लूम्स, ठीक है। ब्लूम्स पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में क्या बनाती है, ब्लूम्स बनाती है। और जेलेटिनस शीट अगर हम समझें तो कभी भी कहीं भी अगर पानी का ठहराव ज़्यादा है तो वहाँ पे अलगी लगती है, ठीक है, अलगी लगती है, ठीक है। सो कजरी बोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको जेली लाइक सब्सटेंस फील होगा, ठीक है। वही है, वही क्या है, जिलेटिनस शीट है उसके ऊपर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सम ऑफ दीर ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसाइट्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज के, यू बैक्टीरियाज के ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको बोलते हैं हेट्रोसाइट्स, ठीक है। अब एग्जांपल नॉस्टॉक और एनाबिना, उनके पास क्या है, हेट्रोसाइट्स, ठीक है। एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक हेट्रोसाइट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास, जिनके पास हेट्रोसाइट्स होते हैं, एनाबिना और नॉस्टॉक, नॉस्टॉक और एनाबिना, एनाबिना और नॉस्टॉक, ठीक है। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, चलते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज जो होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया and used the release energy of for ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, ठीक है। अब क्या करती हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज करती हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, लाइक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है और बहुत सारी गैसेस हैं, उनका यूज़ करके क्या करती है, यूज़ करती है उनका और रिलीज़ करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन करती है अपना, ठीक है। और एक वाइटल रोल प्ले करती है रिसाइकलिंग में, जैसे न्यूट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, ठीक है। अब हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग जगह ऐसे ही मिल जाता है। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनमें से जो मेजॉरिटी है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया वो क्या है, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं। मैनी ऑफ देम हैव significant impact on human affairs. They are helpful in making curd for milk, production of antibiotics, fixing of nitrogen in legume, roots etc, ठीक है। क्या क्या करते हैं ये बैक्टीरियाज, पहला तो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक्स बनाने में कुछ हेल्प करते हैं, और लेग्यूम, लेग्यूम मतलब क्या, दलहन, दलहन में क्या करते हैं, दलहन प्लांट में क्या करते हैं, रूट्स के रूट्स में पाए जाते हैं और करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या फिर अमोनिया से क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन,
या सम आर पाइथोजेंस, कुछ क्या है पाइथोजेंस हैं जो काउज करते हैं डैमेज टू ह्यूमंस, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, क्लोरेला, टाइफाइड, क्लोरेला, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, citrus canker are well known disease caused by different bacteria। कौन कौन से? एक तो क्लोरेला है, उसके बाद टाइफॉइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर है, ठीक है, जो कि वेल नोन डिजीज हैं जो कि काउज किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। अब बैक्टीरिया बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन मतलब एक बैक्टीरिया है, यहाँ देखिए एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, मतलब एक ही बैक्टीरिया है, दोनों में क्या करते हैं, ऐसे मैं समझा सकता हूँ सिंपली कि ये एक पेरेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, दो बैक्टीरियाज में टूट जाएगी, इनको बोलते हैं क्या, फिजन। फिजन फिजन ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल इज सिंपली नोन एज what we called as fission। अब फिगर 2.3 देख लीजिए, जैसे ये वाला फिगर था, डिवाइडिंग ऑफ अ बैक्टीरियम कैसे डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है। अब ये इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या हुआ, ये इसका सेल वॉल है, ये बाहर वाला इसका सेल वॉल है। अब यहाँ पर डीएनए की क्या हो गई, कॉपी हो गई। बाकी न्यूक्लियाई, ये दोनों का न्यूक्लियस टूट गया, कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब ये साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब बस सेल डिवाइड करना बचा है, तो ये सेल डिवाइड भी हो जाएगा। फिर ये दोनों सेपरेट सेल बन जाएंगे, दोनों सेपरेट बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हो जाएगी क्या, सेल डिवीजन बाय फिजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। वो क्या करता है, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ठीक है। कभी कभी क्या करती है, समटाइम्स वो ऑप्ट करती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ठीक है। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो फुली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती है, बस एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है कि दोनों सेल्स बहुत ज़्यादा पास आएंगी, ठीक है, उसके बाद एक दूसरे में डीएनए ट्रांसफर कर देंगी, ठीक है, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, एक से दूसरे में, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स डेट आर कंप्लीटली लैकिंग अ सेल वॉल, जिनमें कि सेल वॉल नहीं होता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल होता है, जिनमें सेल वॉल है ही नहीं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं, वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर फाइटोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्या फाइटोजेनिक है, एनिमल